हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम एक हेनरी फेयोल का सॉरी एफ डब्ल्यू टेलर का एक प्रिंसिपल पढ़ेंगे। पहला प्रिंसिपल हमने पढ़ लिया है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। उसके बाद इस लेक्चर में हम ये प्रिंसिपल पढ़ेंगे, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी का मतलब होता है सब में अच्छा रिलेशन। ठीक है। हार्मनी क्रिएट कहाँ से होती है? कोऑर्डिनेशन से। और डिस्कॉर्ड का मतलब होता है मतलब लड़ाई झगड़ा फसाद, लोगों में आपस में रिलेशन अच्छे नहीं है। मतलब कि हार्मनी होनी चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिस्कॉर्ड नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बोला है टेलर ने? सो एम्प्लॉयज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट वर्क विद हार्मनी और विद गुड अंडरस्टैंडिंग, यानी कि अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एम्प्लॉयज में एक बिजनेस के, और उनको हार्मनी के साथ काम करना चाहिए। जनरली देर आर टू ग्रुप्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, वर्कर ग्रुप एंड द मैनेजमेंट ग्रुप। यहाँ पे क्या बात हो रही है? वर्कर का एक ग्रुप होता है और एक मैनेजमेंट का ग्रुप होता है। और वर्कर और मैनेजमेंट के ग्रुप में हार्मनी होनी चाहिए, डिस्कॉर्ड नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को थोड़ा नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। वर्कर कहते हैं कि हमसे काम ज्यादा कराते हैं और पैसे कम देते हैं, और मैनेजमेंट क्या सोचता है वर्कर्स के बारे में कि ये लोग काम नहीं करते, इनको पैसा ज्यादा मिलता है। ठीक है। तो वर्कर्स फील दैट दे आर ऑलवेज ओवरबर्डन्ड एंड अंडरपेड, और मैनेजमेंट फील्स दैट द वर्कर्स आर गुड फॉर नथिंग। तो वर्कर्स जो होते हैं वो काम नहीं करते हैं, और उनको जो पैसा दिया जा रहा है उसका वो काम नहीं करते। तो टेलर ने क्या बोला है इस प्रिंसिपल में? टेलर इंसिस्ट दैट बोथ दीज ग्रुप शुड चेंज देयर एटीट्यूड एंड थिंकिंग, यानी कि वर्कर्स और मैनेजमेंट को अपनी थिंकिंग चेंज करनी चाहिए एक दूसरे के लिए। दे मस्ट डेवलप ए पॉजिटिव थिंकिंग फॉर ईच अदर एंड वर्क विद हार्मनी एंड अवॉइड डिस्कॉर्ड, यानी कि हार्मनी के साथ काम करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा फसाद अवॉइड करना चाहिए। एज देयर ऑब्जेक्टिव्स आर कॉमन एंड इंटरडिपेंडेंट, तो दोनों के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कॉमन है, दोनों ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं। और दोनों का ऑब्जेक्टिव क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी से काम हो और अच्छे कोऑर्डिनेशन से काम हो। और मैनेजमेंट शुड शेयर द गेन्स ऑफ द कंपनी विद द वर्कर्स एंड वर्कर्स शुड कंट्रीब्यूट टू देयर बेस्ट लेवल। तो ये देखो, मैनेजमेंट को अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा एम्प्लॉयज में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, उसको प्रॉफिट शेयरिंग बोलते हैं। ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन भी आता है कि मैनेजमेंट शुड शेयर द गेन्स ऑफ द कंपनी, और ये किस टेलर के प्रिंसिपल के बारे में बात हो रही है? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। उसके बाद फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन implied दैट मैनेजर सर्व एज ए लिंक बिटवीन द ओनर एंड द वर्कर्स। ये कहते हैं कि मैनेजर जो है वो ओनर्स और वर्कर्स के बीच में एक लिंक है। ठीक है। सिंस एज मैनेजर्स दे हैड द मैंडेट टू गेट द वर्क डन फ्रॉम द वर्कर्स, इट शुड नॉट बी डिफिकल्ट फॉर यू टू अप्रिशिएट दैट देयर ऑलवेज एग्जिस्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ ए काइंड ऑफ क्लास कन्फ्लिक्ट। तो एक क्लास कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है। कौन सा क्लास कन्फ्लिक्ट? वर्कर्स और मैनेजमेंट का। वर्कर सोचते हैं कि मैनेजमेंट उनको ज्यादा काम करवाता है, ओवर बर्डन रखता है, और अंडरपेड हैं वो, उनको पैसे कम मिलते हैं। और मैनेजर क्या सोचता है कि वर्कर्स आर गुड फॉर नथिंग। ठीक है। द मैनेजर्स वर्सेस वर्कर्स। सो टेलर रिकॉग्नाइज दैट द दिस कन्फ्लिक्ट हेल्प नन द वर्कर्स, द मैनेजर्स और द फैक्ट्री ओनर्स। तो इस तरह का अगर कन्फ्लिक्ट होगा मैनेजमेंट में और वर्कर में, तो इसमें किसी का फायदा नहीं होगा, और नुकसान किसका होगा? कंपनी का होगा, बिजनेस का होगा, या उसको ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे हम। और टेलर ने क्या बोला? ही एम्फेसाइज दैट देयर शुड बी कंप्लीट हार्मनी बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। वही चीज, बोथ शुड रियलाइज दैट ईच वन इज इम्पॉर्टेंट, यानी कि वर्कर्स को समझना चाहिए कि मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए, क्योंकि मैनेजमेंट नहीं होगा तो काम कैसे होगा, और वर्कर्स नहीं होंगे तो भी काम कैसे होगा। ठीक है। तो मैनेजमेंट का काम है टू गेट द वर्क डन, और वर्कर का क्या काम है? टू डू द एक्चुअल वर्क। तो मैनेजमेंट जो है वर्कर से ही काम करवाता है। तो इन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, डिस्कॉर्ड नहीं होना चाहिए, इन दोनों के बीच में हार्मनी होना चाहिए, और इन दोनों को अपना एटीट्यूड चेंज करना चाहिए एक दूसरे के लिए।
So to achieve this state, Taylor called for complete mental revolution on the part of both management and workers. तो अपना एटीट्यूड चेंज करना चाहिए इनको, और अपना मेंटल एटीट्यूड जो होता है वो चेंज करना चाहिए. इट मीन्स दैट द मैनेजमेंट एंड वर्कर्स शुड ट्रांसफॉर्म देयर थिंकिंग इन सच ए सिचुएशन. इवन ट्रेड यूनियंस विड नॉट थिंक ऑफ गोइंग ऑन स्ट्राइक. तो वर्कर और मैनेजमेंट में रिलेशन अच्छा होगा तो वर्कर्स की जो यूनियन होती है वो ट्रेड यूनियन बोलते हैं हम उसको. तो जब वर्कर्स और मैनेजमेंट में रिलेशन अच्छा होगा तो ट्रेड यूनियंस स्ट्राइक पे नहीं जाएंगी. और मैनेजमेंट शुड शेयर द गेन्स ऑफ द कंपनी इफ एनी विद द वर्कर्स. तो मैनेजमेंट को अपने जो प्रॉफिट है, अगर अच्छा काम किया वर्कर्स ने, कंपनी ने प्रॉफिट अच्छा कमाया है, तो उस प्रॉफिट का एक हिस्सा वर्कर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, जिसको प्रॉफिट शेयरिंग कहते हैं. ये आपका फाइनेंशियल इंसेंटिव में आता है, डायरेक्टिंग के चैप्टर में. और ये टॉपिक है मोटिवेशन. मोटिवेशन में आपके दो टॉपिक आते हैं, फाइनेंशियल इंसेंटिव और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव. तो शेयरिंग द गेन्स ऑफ द कंपनी, इसको बोला जाता है प्रॉफिट शेयरिंग, और ये एक मोटिवेटर है. एट द सेम टाइम वर्कर शुड वर्क हार्ड एंड बी विलिंग टू एम्ब्रेस चेंजेस फॉर द गुड ऑफ द कंपनी. तो कुछ चेंज हो रहा है, जैसे कुछ ऑटोमेशन हो रहा है, कंपनी कुछ कंप्यूटर्स को लगाना चाह रही है, ठीक है, या फिर किसी टेक्नोलॉजी को यूज करना चाह रही है, तो वर्कर शुड बी रेडी टू एम्ब्रेस दैट चेंज. वर्कर शुड बी रेडी फॉर चेंज एंड बोथ शुड बी पार्ट ऑफ द फैमिली. तो वर्कर्स और मैनेजमेंट एक फैमिली की तरह काम करें. और क्या बोला है टेलर ने? अकॉर्डिंग टू टेलर, साइंटिफिक मैनेजमेंट हैज फॉर इट्स फाउंडेशन द फर्म कन्विक्शन दैट द ट्रू इंटरेस्ट ऑफ द टू आर वन एंड द सेम. तो वही चीज बोली है कि वर्कर्स का और मैनेजमेंट का जो इंटरेस्ट है वो कॉमन है. That prosperity for the employer cannot exist for a long time unless it is accompanied by prosperity for the employees and vice versa. तो टेलर ने क्या बोला है? वर्कर्स की ग्रोथ पॉसिबल नहीं है जब तक कि कंपनी ग्रो ना करे, और कंपनी तब तक ग्रो नहीं करेगी जब तक वर्कर्स ग्रो ना करे. तो दोनों का इंटरेस्ट म्यूचुअल है, और इसीलिए वर्कर्स को और मैनेजमेंट को हार्मनी में काम करना चाहिए. So Japanese work culture is a classic example of such a situation. In Japanese companies, paternalistic style of management is in practice. तो कुछ स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप होती हैं. आप डायरेक्टिंग के चैप्टर में एक टॉपिक है लीडरशिप, उसमें दिया हुआ है कि लीडरशिप कितने तरह की होती है. ऑटोक्रेटिक होती है, डेमोक्रेटिक होती है, लेजिस फेयर होती है, और उसमें से एक होती है पैटर्नलिस्टिक. पैटर्नलिस्टिक टाइप ऑफ लीडरशिप का मतलब क्या है? कि जो मैनेजर है वो एक पेरेंट की तरह ट्रीट करे वर्कर्स को. तो जब पेरेंट की तरह ट्रीट करेगा तो उनमें हार्मनी क्रिएट होगी, लड़ाई झगड़ा कम होगा. सो देयर इज complete openness between the management and the workers. If at all workers go on strike, they wear a black badge but work more than normal working hours to gain the sympathy of the management. तो इन्होंने क्या बोला, जैपनीज जो कंपनीज है उसमें वर्कर्स अगर स्ट्राइक करते हैं तो स्ट्राइक का मतलब ये नहीं है कि वो लोग काम बंद कर देते हैं. स्ट्राइक पे अगर वो जाते हैं तो वो एक्स्ट्रा काम करते हैं. अगर 8 घंटे काम करना है तो वो 12 घंटे काम करते हैं. तो ये एक तरीका है उन लोगों का स्ट्राइक करने का, और इस चीज को फॉलो किया जाना चाहिए. तो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में यही है कि मैनेजमेंट और वर्कर्स को अपना एटीट्यूड चेंज करना चाहिए एक दूसरे के लिए, और दोनों के इंटरेस्ट कॉमन है, वर्कर्स के और मैनेजमेंट के. ठीक है, तो जब दोनों के इंटरेस्ट कॉमन है तो उसको रिकंसाइल करना चाहिए मैनेजमेंट को, और सब लोग एक टीम की तरह काम करें, मैनेजमेंट और वर्कर्स. सो ये था प्रिंसिपल हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, एफ डब्ल्यू टेलर का. सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर. थैंक यू.